मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 6 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें स्टडी करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आपने पढ़ा है कि जब 2 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, वी कैन राइट दिस एज 2⁻²। ओके, हियर ऑल्सो वी हैव मल्टीप्लाइड 5 so many times. How many times? 7 times. So this will be written as 5⁻7. यहाँ पर 5⁻7 के अंदर 5 is called the base. 5 को बेस बोलते हैं. This is called base. And raised to power 7 is called exponent. 7 को exponent बोलते हैं. तो बेस होता है नीचे वाला, दिस इज बेस. एक्सपोनेंट होता है जो उसकी पावर होती है. ओके, लेट अस स्टडी सम ऑफ द रूल्स ऑफ exponents. Rule number 1, here you can see a raised to power m multiply a raised to power n. A raised to power m multiply a raised to power n. This is equal to a raised to power m plus n. जब भी दो बेस एक जैसे हों तो उनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं, लेकिन बेस एक जैसे होने चाहिए. ठीक है, रूल नंबर 1 है. इसी तरह अगर इसके अंदर डिवाइड का सिंबल हो, बेस सेम है लेकिन बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीजन है, जैसे रूल नंबर 3, तो हमारे पावर्स एक्सपोनेंट्स माइनस हो जाते. ए रेज टू पावर m माइनस 1, m माइनस n, रूल नंबर 3. ओके, और अगर ऐसा हो कि a टू द पावर m और इसी के ऊपर एक और पावर हो, यानी पावर पे पावर, एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट, तो हम उसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते a m n, एंड दिस विल बी इक्वल टू a रेज टू पावर m n, रूल नंबर 2. ओके, सो वी हैव डिस्कस 3 रूल्स. और कभी ऐसा केस हो कि a टू द पावर m है लेकिन दूसरा नंबर आपका b है, बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो यहाँ पर बेसेस अलग है बट पावर्स सेम है, तो यहाँ पर हम इन दोनों बेस को एक ही ब्रैकेट में लेके और सेम पावर ऐसे कर देते हैं, तो ये आपका बन जाता है ए बी रेज टू पावर m. सो दीज आर 4 डिफरेंट रूल्स वी मस्ट लर्न टू द हार्ट. ये बिल्कुल अच्छे से 4 रूल्स याद होने ही चाहिए. इसे आपने क्लास 8th में भी किया है, और रूल्स याद हो जाएंगे उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. इसके अलावा एक चीज़ एक्स्ट्रा है, आपने क्लास 8 में ये भी सीखा था कि जब भी कोई नंबर ऐसा हो, जैसे कि आपने ऐसे किया, ये a टू द पावर n, इस नंबर को अगर हम ऊपर लेके जाते हैं तो ये इसकी पावर माइनस हो जाती है. इसी प्रकार जब इसको नीचे लेके आते हो तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, यानी हम उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं नंबर का. तो ये चीज़ आपको जब भी नेगेटिव इंडेक्स हो आपको उसे पॉजिटिव करके फिर सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को, है ना. हमने एक्सरसाइज 12 में क्लास 8th में इस चीज़ को किया था. अब यहाँ पर ये देखिए, आपके पास है 1/3 टू पावर 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 टू पावर -5. दिस यू हैव टू लर्न. ऊपर जाके उसका इंडेक्स जो होता है, पावर जो है आपके एक्सपोनेंट, इसको हम एक्सपोनेंट बोल रहे हैं, ये आपका माइनस में हो जाता है. इसी तरह के अगर कोई माइनस नंबर दिया हो 5 टू द पावर -2, तो ये नीचे आके प्लस हो जाता है. तो जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं इन रूल्स के अंदर, यहाँ पे हमारी पावर सब पॉजिटिव वाली होती हैं और फिर हम उसमें सॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, वी ऑलवेज टेल स्टूडेंट्स की नेगेटिव इंडेक्स है तो उसे पहले हटा दो और फिर सॉल्व करो. नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस ओवर हियर. 17 टू द पावर 2 एंड 17 टू द पावर 5. यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है. ये रूल, दोनों का बेस सेम है, पावर्स अलग है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं. तो यहाँ पे 17 की पावर 2 + 5 ऐड हो जाएगा, और 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7. 17 टू द पावर 7. सेकेंड क्वेश्चन के अंदर 5 टू द पावर 2 एंड अगेन द पावर, फिर से पावर आ रही है, तो ये रूल नंबर 2 हो गया आपका. तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 टू द पावर 14. ओके, गॉट इट. नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 9 टू द पावर 10 अपॉन 9 टू द पावर 4 है. यहाँ पर दोनों का बेस सेम है 9 और ये डिवाइड हो रहे हैं. ये रूल नंबर 3 है आपका. जब दोनों के बेस सेम हो और पावर्स डिवीजन में हो तो हम क्या कर देते हैं, उसको माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 9 टू द पावर 6. गॉट इट. आपके 3 डिफरेंट रूल्स डिस्कस हो गए. नाउ लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट वन. हियर
द बेसिस आर डिफरेंट, एक जगह 3 है एक जगह 5 है, लेकिन पावर्स आर सेम। ये आपका रूल नंबर 4 है। तो जब बेसिस अलग हों और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक कॉमन पावर उसको दे देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 15 टू द पावर 4। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, 11 टू द पावर 0। जब भी किसी का पावर ऊपर ऐसे 0 हो तो वो 0 नहीं होता। दिस इज़ द कॉमन मिस्टेक मोस्टली पीपल मेक। किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है सो दिस इज इक्वल टू 1। इसके पीछे भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है, एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे होता है। विल नॉट टेकिंग इट, वीडियो लेंथ लंबा हो जाएगा। तो किसी भी नंबर का पावर 0 है आप इसको इक्वल टू 1 करोगे। गॉट इट? नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। ये सेम चीज़ है बच्चों हिंदी मीडियम में। आपके पास हमें घातांक के नियम, घातांक यानी एक्सपोनेंट्स, इनके नियम हमको पढ़ने हैं। अब भी हम 5 टू द पावर 7 करते हैं तो नीचे वाले नंबर को बेस या आधार बोलते हो, ऊपर वाले नंबर को एक्सपोनेंट्स या घातांक बोलते हो। यहाँ पर इनके नियम हैं, अगर बेसेस आपके सेम हैं, अगर आपके आधार एक जैसे हैं तो इनके घातांक ऊपर वाले ऐड होंगे, उनके एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे। अगर आपके आधार पे एक्सपोनेंट है, घातांक है और फिर से एक घातांक है तो उन दोनों के वो घातांक को हम गुना कर देंगे। यहाँ पर दोनों के आधार सेम है लेकिन घातांक अलग हैं और भाग में है, डिवीजन में है, तो हम इनको माइनस कर देंगे घातांकों को। यहाँ पर दोनों के आधार अलग हैं पर घातांक सेम है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों आधार को गुना कर देते हैं और उसके ऊपर एक कॉमन आधार, उभयनिष्ठ आधार लगा देते हैं। किसी भी नंबर का पावर, रूल नंबर 5 है, किसी भी नंबर का पावर 0 हो, किस घातांक अगर 0 होता है आधार के ऊपर तो उसकी पूरे की वैल्यू 1 हो जाती है। ज़्यादातर बच्चे इसको 0 मान लेते हैं, ये गलत है। ये तुम्हारा इक्वल टू, फुल नंबर जो है वो आपका इक्वल टू 1 हो जाता है। फिर ये क्वेश्चंस अभी हमने पीछे डिस्कस किए थे, सेम है। आई होप यू कैन डू दिस। अभी पीछे इंग्लिश मीडियम में हमने किया था एंड यू डू इट ऑन योर ओन ऑल्सो। ओके, अब आप थर्ड पे आइए। यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या हम स्क्वायर रूट को और क्यूब रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं? कैन वी राइट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म? यस। आपको रूट 5 लिखना है जैसे, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं रूट 5। सबको पता है स्क्वायर रूट 5 ऐसे लिखा जाता है, ये वर्गमूल का निशान होता है हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपकी घातांकीय फॉर्म है। रूट 5 को हम इस तरीके से लिख जाते हैं। और अगर आपके पास क्यूब रूट है, घनमूल है, क्यूब रूट इज घनमूल, तो उसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1/3। इस तरीके से लिखते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखा जाता है और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। सो वी कैन राइट स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। हम लोग वर्गमूल को और घनमूल को घातांकीय फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जनरलाइजेशन हम ये कर सकते हैं कि जब भी हमारा कोई भी नंबर है स्क्वायर रूट फॉर्म में इस तरीके से और उस पे पावर n दिया है इसके अंदर, तो ये इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/n। ओके, तो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 7a, तो इसका मतलब हो जाएगा a की पावर 1/7। ठीक है, और चलो इसको नंबर से समझते हैं। अगर यहाँ पर कोई नंबर ऐसा दे रखा हो 5, तो इसका मतलब हो गया 5 1/7। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे नंबर दे दूं यहाँ पे 3, तो इसका मतलब क्या होगा, 5 की पावर 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, 8 होगा तो अपॉन 8 आ जाएगा, 9 होगा तो अपॉन 9 हो जाएगा। ये भी हमारा एक रूल होता है एंड दिस यू मस्ट नो। ओके, मोस्टली हम लोग ज़्यादातर डीलिंग स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स में ही कर रहे होते हैं। गॉट इट? तो अब इसने यहाँ पर एक चीज़ और समझाई है आपको कि अगर आपके पास कभी ऐसे फॉर्म हो, इस तरीके से आधार है a, बेस है ये, एक्सपोनेंट है m, और इस तरीके से आपको दिया हुआ है ये स्क्वायर रूट फॉर्म में ऐसे दिखा के, तो इसका मतलब क्या है, आप a टू द पावर m ऐसे कैसे लिखेंगे, और ये अपॉन n में आपके आ रहा था तो अब ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो गया। ओके, ये चीज़ें बेटे फर्स्ट बार में सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेंगी, क्लास 8 में ध्यान दिया हो तो थोड़ा और अच्छा समझ आ रहा होगा। नहीं तो बार बार इन चीज़ों को, ये जो 5-6 रूल्स हमने बताए हैं, इसको आप अच्छे से लर्न करो, बार बार राइट करके लर्न करो, वो लर्न हो जाएगा, यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस। अब जैसे यहाँ पर है हमारे पास, सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम कुछ नंबर्स को, जैसे 4 टू द पावर 3/2 दिया है।
इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ये कर सकते हो 4 टू द पावर 1/3 लिखा आपने ऐसे, दिस इज 3/2, 4 टू द पावर 1/2 होगा ये नीचे 2 है ना यहाँ पर हमारे पास, तो 4 टू द पावर 1/2 किया और इसकी पावर 3 कर दी। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते तो यही नंबर आता है 3/2। ठीक है, अब 4 टू द पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है। और स्क्वायर रूट ऑफ 4 आपको पता है कैसे कर सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन टेक्स 2 × 2, और 2 × 2 की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व करके 2 आएगी, है ना। इससे आपका ये बना प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड से, और ये बना, तो इसको सॉल्व करके आपका बन गया 2, और फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 की पावर 3 होती है 2 × 2 × 2 × 2, तो वो क्या होता है 8। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व कर रखा है यहाँ पर, ये इस तरीके से आप देख रहे हो ना, 8 आंसर आया, ये किए हुआ तरीका। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से, किसी बच्चे के माइंड में ये वाला तरीका ठीक ना लगे, उसको लगे कि भाई मैं तो इसको ऐसे लिखूँगा कि मैं इसको 4 टू द पावर 3 लिखूँगा और इसको बाहर निकाल दूंगा, तो इससे भी वही बात होती है, आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 ही आएगा। अब आप क्या करोगे, पहले में ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है बॉडमस के अकॉर्डिंगली, तो हम इसको सॉल्व करेंगे 4 टू द पावर 3, वो सॉल्व कर रहे हैं। 4 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 4 × 4 × 4, तो वो क्या हुआ तुम्हारा 64। ठीक है, तो आ गया 64 टू द पावर 1/2। ये देखो ये स्टेप है आपका। अब 64 की पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट ऑफ 64, ये मतलब हुआ। ठीक है, और रूट ऑफ 64 सॉल्व करने के लिए अब आप इसके फैक्टर्स बनाओगे, तो ये तो आपको याद ही है कि 8 × 8 होता है ये, और ये बच्चे इसको लर्न भी करके रखते हैं। सो दिस इज़ 8, तो हमारा आंसर आ गया 8। तो आप इस तरीके से प्रोसीड करो बच्चों, या इस तरीके से प्रोसीड करो, आप दोनों में आंसर सेम आ रहा है। मैथमेटिक्स की ब्यूटी ही यही है कि आप किसी भी तरीके से सॉल्व करो, कंसेप्ट आपका करेक्ट होना चाहिए, आंसर सेम ही आता है, आंसर दो अलग तरीके से नहीं आते। नाउ हियर देयर इज वन मोर थिंग, लेट अस सिंप्लीफाई सम मोर क्वेश्चंस यूजिंग द एक्सपोनेंट रूल्स। इसको हम आगे वाली शीट में करते हैं। ये वही सेम चीज़ है बच्चों कि यहाँ पर हमारे वर्गमूल को और घनमूल को, जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि हम उनको घातांक के रूप में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ n है, a1/n रूट n a पावर m a m/n, दिस वी हैव एक्सप्लेन्ड एंड दिस वी हैव एक्सप्लेन्ड जस्ट नाउ। ओके, अब यहाँ पर ये जो मैं आपको बता रही थी कि हम इनको समझने की कोशिश करते, इस क्वेश्चन को हम समझते। यहाँ पर ये क्या लिखा है बच्चों, ये लिखा है 2 द पावर 2/3 प्लस 2 द पावर 1/3, ये चीज़ लिखी हुई है। अब आप देख रहे हो यहाँ दोनों पे बेस सेम है, तो हमें पावर्स को क्या करना चाहिए, रूल नंबर 1 से हमें इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, हमने इन दोनों को ऐड किया इस स्टेप में, और अब ऐड करोगे तो सेम बेस है आपका, ऊपर वाले नंबर्स न्यूमरेटर ऐसे ही ऐड हो जाएंगे 2 + 1, और वो आ जाएगा 3/3, और 3/3 आपका क्या होता है, ये कट के आ जाएगा 1, 2 तो पावर 1 क्या होता है 2। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। इसको हमने फर्स्ट पार्ट को कर लिया, जो अभी हमने रूल्स करे, सारे रूल्स पर यूज़ करके हम इसको कर रहे हैं। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट को। यहाँ पर है आपका 3 टू द पावर 1/5 और फिर 4। अब ये क्या है, पावर पर पावर, एक्सपोनेंट अगेन एक्सपोनेंट, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये क्या आ जाएगा 3 टू द पावर 4/5। दिस इज क्लियर। ओके, ये आपका दूसरा रूल था। हर रूल को माइंड में रिकॉल करते रहो। ओके, अब हम करते हैं तीसरा पार्ट इसका। यहाँ पर 7 टू द पावर 1/5 है ऐसे, और नीचे भी 7 टू द पावर 1/5 है, और नीचे 7 टू द पावर 1/3 है ये। ठीक है, अब यहाँ पर सेम बेस है और पावर्स आपकी डिवाइड हो रही हैं, अपॉन यानी डिवीजन, तो आप इसको इस तरीके से करोगे। ठीक है, यहाँ पर जिस बच्चों को ये इन नंबर्स को, ये भिन्न है आपकी, क्या है आपके ये फ्रैक्शनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता, तो यहाँ पे आप अटक जाओगे। ये हमने क्लास 6 में, क्लास 7 में बहुत प्रैक्टिस किया है। नहीं आता तो क्लास 6 और 7 के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लो, भिन्नों की जोड़ घटा करो, फैक्टर्स के आपके फ्रैक्शन नंबर्स के एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कीजिए। मैं एक थोड़ा सा आपको छोटा सा बता देती हूँ कि किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। 1/5 और 1/3 को, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट हो, तो जैसे आपके पास होता है हमारा नंबर यहाँ पे था 1/5 - 1/3, तो आप इनके बेसिस को सेम करते हो,
तो यहाँ पे 3 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, यहाँ पे 5 5 से किया तो इसके नीचे भी 15 आ गया, इसके भी नीचे 15 आ गया। हमें नंबर इस हिसाब से चूज़ करना होता है कि दोनों के बेस नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम हो जाए, अंश हर सेम हो जाए, और फिर अंश में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में। तो जिन बच्चों को क्लियर है वो इसको बहुत जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं ऐसे करके ना, 5/15। ठीक है, तो ये तुम्हारा 7, ये नंबर बन गया 3 - 5/15, इस तरीके से आ जाता है। इट्स वेरी इजी। अगर फ्रैक्शन नंबर्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना तो उसको बहुत जल्दी तो मेंटली इस चीज़ को कर पाते हो। अब इसके बाद ये क्या बन गया, 3 - 5 क्या हुआ, -2। यहाँ पर भी कुछ बच्चे इस स्टेप पे गड़बड़ करते, -2 नहीं लिखते। देखो बच्चों, यहाँ पे 5 के ऊपर क्या है, माइनस का निशान है। जो भी बिगर नंबर होता है उस पर जो भी सिंबल होगा वही लगता है। ठीक है, अगर ये हमारी चीज़ ऐसे होती -3 + 5 होती, -3 + 5 होती, तो यहाँ पे 5 बिगर नंबर, इस पर प्लस निशान है तो +2 होता। ठीक है, बट ये अपोजिट साइड है, मतलब बिगर नंबर पे माइनस है तो -2/15 होगा। इस जगह पर बच्चे गड़बड़ करते हैं। मैंने 2 जगह बताया कि ये स्टेप पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, एक इस स्टेप पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। और ये इसलिए होता है कि लोअर क्लासेस में हमने इन कंसेप्ट को अच्छे से ध्यान नहीं दिया था, या हमें मैथमेटिक्स में रुचि नहीं थी, हम उसको अच्छे से मन लगा के नहीं कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 to power 1/5 मल्टीप्लाई 5 to the power 1/3। अब ये कौन सा रूल की याद दिला रहा है, बेसिस अलग, पावर सेम, दोनों पे 1 to the 5 है। ये मैंने गलत लिख दिया, ये भी तुम्हारा 1 to the 5 है। पावर्स सेम, बेसिस अलग, तो इसको हम कैसे करते हैं, 13 × 5 1/5, तो तुम्हारा क्या आ जाता है 65, 13 5 1/5, ये जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हमें इन सारे क्वेश्चंस को, सारे रूल्स की हमारी एक बार फिर से प्रैक्टिस हो गई। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, लेट अस सी व्हाट इज देयर इन द नेक्स्ट शीट। ओके, ये वही बच्चे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैथमेटिकली लिखा हुआ है आपका। 3 to the power, जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व करें, 3 to the power 1/3 है, मल्टीप्लाई 3 to the power 2/3 है। यहाँ पर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई है, तो हम क्या करते हैं, सेम बेस हो, पावर्स अलग हो, लेकिन बीच में यहाँ मल्टीप्लाई का निशान है, गुना का निशान है, तो हम इन पावर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेप में इसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर ये भिन्नों की जोड़ बहुत आसान है, दोनों के नीचे हर में सेम चीज़ आ रही है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाले 2 और 1 आपस में ऐड हो जाएंगे, 3/3 आ जाएगा, और नेक्स्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 to the power 1, ये आपका आंसर आ जाएगा, एंड विच इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप पावर्स को ऐड कर दोगे, यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप में आप लिखोगे, ये सेकेंड स्टेप में आप लिखोगे, और ये थर्ड स्टेप में आप लिखोगे। यहाँ पर 3 लाइन्स दी है ना, इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमने पावर्स को ऐड किया। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमारे पास 5 to the power 3 है, उसके बाद 1/5 है। देखो, तो पहला स्टेप क्या होगा, इस लाइन में आप क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे फर्स्ट स्टेप में 5 3 × 1/5, इससे हमारा रूल पता चल रहा है कि हमने उनको मल्टीप्लाई किया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे, 5, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे 3/5। अब यहाँ पे भिन्नों की गुना में क्या होता है, ऊपर वाला नंबर सिर्फ ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो 3 × 1 3 होगा। फैक्टर्स में, फ्रैक्शंस में जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से होता है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से होता है। जैसे ये हुआ तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2/12, इस तरीके से होता है ये। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही नंबर है, तो 3 × 1 3/5 हो गया। क्लियर टू यू? आई एम ट्राइंग टू रिमूव द वीकनेसेस ऑल्सो। इस तरीके से मैं बोल रही हूँ थोड़ा छोटी क्लास के हिसाब से भी, कि तुम्हारी ये वीकनेसेस दूर हो जाए। अब जैसे ये नंबर है 5 to the power 2/5 लिखा है आपका, और नीचे लिखा है 5 to the power 1/5, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं दोनों बेस सेम है और पावर्स जो हैं वो डिवीजन में है। इनकी जो अपॉन है, अपॉन मीन्स डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको इस फर्स्ट स्टेप पे लिखोगे पहली लाइन में इस तरीके से। ये आपके रूल को दिखा रहा है कि हमने पावर को, यहाँ पे रूल लिखोगे a to the power m डिवाइड a to the power n इज इक्वल टू am - n। ये रूल लग रहा है, आप ये रूल लिखो, उसके बाद ये करो। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को माइनस करोगे, 5 2 - 1 1/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप,
ये सेकंड स्टेप हो गया आपका। और इसको बोला जाए कि तुम दूसरे फॉर्म में और कैसे लिख सकते हो, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये हमने सीखा था अभी पीछे, गॉट इट। आप पिछले फॉर्म में भी छोड़ोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे उसमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर टू द पावर, यहाँ पे लिखा है टू द पावर 1/9 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर, आई होप ये 2/9 लिखा है, 2/9 एंड मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 1/9। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है हमारे बेसिस। अब इसमें देखो बच्चों, बेस अलग है, बेस अलग में पावर्स हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब मैंने इस क्वेश्चन को गलत उतारा है, आपकी किसी भी रूल में नहीं आ रहा ये, है ना। यहाँ पे प्रिंटिंग में ठीक से क्लियर मुझे दिख नहीं रहा कि 1 है कि 2 है, लेकिन अब क्वेश्चन को लिखते ही मुझे पता चल गया, ना तो ये रूल नंबर 1 बन रहा है, बेसिस अलग, ना रूल नंबर 2 बन रहा है। रूल नंबर 2 क्या था, पावर पे पावर। ना रूल नंबर 3 बन रहा है, उसमें भी बेस सेम और डिवीजन में होता है। रूल नंबर 4 था बेसिस अलग और पावर सेम, तो यानी कि ये जो हमारी पावर है ये 1 ही होने चाहिए। सी, अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो तो आप मिस्टेक भी नोट कर पाते हो। क्वेश्चन में अगर कोई मिस प्रिंटिंग है, कुछ मिस्टेक है, यू आर एबल टू फाइंड इट। ओके, रूल्स अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब इसको हम कैसे करते हैं, 2 × 1/3 और यहाँ पे पावर सेम, ये फर्स्ट स्टेप पे लिख दोगे इस लाइन में, ठीक है। और ये रूल तुम्हारा क्या हुआ, a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, बेसिस अलग पावर सेम, तो ये हो जाता है ab टू द पावर m। ये रूल आपका लग रहा है, क्लियर। तो अब इसके बाद आप इसको आगे नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करो जो हो सकता है। ये तुम्हारा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, हम इसको लिख देंगे 6 टू द पावर 1/9, 6 की पावर 1/9, ठीक है। ये जो वर्कशीट थी बहुत अच्छी प्लान की थी बच्चों, सारे रूल्स को इन्होंने करा है। जिन बच्चों को और इस पर एक्सरसाइज करनी हो तो एक्सरसाइज 12 है आपकी क्लास 8th की, और 2 ही एक्सरसाइज है, 12.1 एंड 12.2, बहुत ईजी है। ये सारा कुछ 12.1 में आपको दे रखा है, जिसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये तुम्हारी क्लास 9th में 1.4 एक्सरसाइज है, लास्ट वाली एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर की, 1.4 या 1.6 है शायद, उसमें इसकी बहुत प्रैक्टिस हो रखी है। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझो, वीडियो को 2-3 बार देखो, रूल्स को समझना है तो, और उसके बाद फिर उन एक्सरसाइज की भी प्रैक्टिस करो। आप इस कंसेप्ट में हार नहीं खा सकते, इतना ईजी कंसेप्ट है। ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।